नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखिए, अब चलते हैं प्रश्नावली 6.3 जो कि हमने प्रमेय करने के बाद में अब हमारी प्रश्नावली जो चलने वाली है, जिसका पहला सवाल जिसमें दिए हैं काफ़ी सारे त्रिभुज हमारे पास में, और हमें पहचान करनी है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे और कौन कौन से समरूप नहीं होंगे, और समरूप होंगे तो कौन से नियम के तहत होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है हमारा पहला सवाल। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर। सबसे बड़ी बात है, समरूप की परिभाषा क्या होती है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर वह सर्वांग सम है, अर्थात उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो, तब भी वह समरूप कहलाएगा, क्योंकि सर्वांग सम को समरूप कह सकते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर ए बी सी, तो कोण ए पर क्या है 60 डिग्री और कोण पी क्या है 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो त्रिभुज है इसमें ए और कौन से त्रिभुज त्रिभुज पी के, और कौन सा देखिए बी पर कितना है 80, इसके क्यू पर कितना है 80, तो यहाँ बी और यहाँ क्या आएगा क्यू। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना कोण है सी, कितना 40 डिग्री का है, और यहाँ पर कितना कोण है 40 कोण आर। तो अर्थात यहाँ सी और यहाँ पर आर, तीनों के तीनों संगत कोण हमारे बराबर मिल जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो कोण लिख सकते हैं, जो ए है वह ए के बराबर है, और जो बी कोण है वह क्यू के बराबर है, और जो सी कोण है वह कोण आर के बराबर है। तो इसकी वजह से कौन सा नियम लगता है इसमें, ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम यहाँ पर हमारा लग जाता है। तो देखिए साथियों, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर केवल हमें वो नियम बताना है और हमें समरूप बताना है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा समरूप मिलता है कौन कौन से नियम से, कोण, कोण और कोण। त्रिभुज ए देखिए पी के बराबर है, बी देखिए क्यू के बराबर है, और सी देखिए आर के बराबर है। तो ये ध्यान रखें कि संगतताओं के आधार पर ही हमें त्रिभुज का नामकरण भी करना होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं यहाँ पर, इन दोनों त्रिभुजों में किसी प्रकार का कोई कोण नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा भुजाओं के आधार पर। तो देखिए साथियों, यहाँ जो ए बी है वह कितनी है 2 है, और यहाँ जो बी सी है वह है 2.5, और यहाँ ए सी है जो वह है 3 की। तो हमें अगर यहाँ नोटिस करें तो देखिए क्यू आर है 4 की, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 2.5 का 2 गुना कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना कितना होगा 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल अनुपात जो है वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों की तीनों भुजाएं समानुपात में होंगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एस 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान रखना ए से बी, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ए बी जो है वह 2 की है, 2 का 2 गुना कितना है क्यू आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, अब हमें बी से जाना है 2.5 की ओर, तो हमें आर को जाना है 2.5 के दुगने की ओर। तो आर से 2.5 का दुगना कितना होगा, बिल्कुल 5 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी से कहाँ गए सी की ओर, तो बी से गए सी की ओर, तो आर से कहाँ जाएंगे पी की ओर। तो इस तरह से हमारे दोनों त्रिभुज क्या मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर समरूप प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखिए प्यारे साथियों, हमें क्रमों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शब्द आता है संगत। यदि भुजाएं संगत नहीं होंगी तो समरूपता के नियम को लागू नहीं करेगा। देखिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, तो 3 का दोगुना हमें 6 प्राप्त होता है, 2 का दोगुना 4 पे प्राप्त होता है, लेकिन 2.7 का दोगुना 5 नहीं होता, 2.5 का दोगुना 5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भुजाएं हैं समानुपात में नहीं आती हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, यह समरूप नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये समरूप
नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि LM किसके समानुपाती नहीं है? EF के समानुपाती नहीं है। जो हमारा LM है वह EF के समानुपाती नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो MN है वह 2.5 है और ML है 5 है। इन दोनों भुजाओं से गिर करके हमारा 70 डिग्री का कोण बना हुआ है। देखिए 5 का 2 गुना हम 10 कर सकते हैं, लेकिन 2.5 का 2 गुना 6 बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर हम 2.5 का रेशियो अगर 10 के साथ मिले तो 2.5 का कितना 4 गुना हो जाएगा अपना 10। तो देखिए एक चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए 2.5 बटा 10 लेकर देखते हैं तो यहाँ पर 5 के साथ में अपन अगर 6 ले भी तो पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाएंगे और 25 से कम 25 और 25 चौके 100, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसकी जो भुजाएं हैं समानुपात में नहीं आती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। और यदि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है तो समरूप भी नहीं होगा। तो समरूप भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न भी समरूप नहीं है। तो अब देखते हैं इस पांचवें प्रश्न को। देखिए यहाँ पर ABC और DEF, अगर हम इन दो प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो देखिए AB में जो एक भुजा है हमारी यह 2.5 है और यहाँ पर 2.5 का 2 गुना अपने को 5 मिल जाता है, बिल्कुल समानुपाती है। और यहाँ पर 3 का 2 गुना 6 मिल जाता है, बिल्कुल समानुपाती है। किंतु समझने वाली बात है, और देखिए एक कोण 80 है, यहाँ भी एक कोण 80 है, तो बिल्कुल SAS का नियम लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है। क्यों नियम लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 80 कोण है वह एक ज्ञात भुजा 2.5 और अज्ञात भुजा AC के द्वारा बना हुआ है, और यहाँ पर जो 80 डिग्री का जो कोण बना हुआ है वह 5 और 6 के द्वारा बना हुआ है, जो कि संगत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे? संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है यहाँ पर हमारा, तो समरूप भी नहीं होंगे। अब देखिए, अब करते हैं हमारे इसके छठवें प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो हमारा D है वह 70 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कोण 70 डिग्री का नहीं है। यहाँ एक कोण 80 डिग्री का है, बिल्कुल एक कोण 80 डिग्री का हमें मिल रहा है। तो E जो है वह Q के संगत मिल रहा है हमको। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक कोण जो अज्ञात है उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 180 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ कर घटाते हैं 80 + 70, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? 80 और 70 150, और 80 में से 150 घटाएंगे तो हमें 30 डिग्री कोण हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाता है, जो कि 30 डिग्री हमें मिल भी रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये कोण भी हमें कितने का मिलेगा? 180 में से 80 + 30 घटा दें तो हमें यहाँ पर 70 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो संगत कोण है वह बराबर होंगे। तो A और A समरूपता नियम से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समरूपता नियम से क्या होंगे? दोनों त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज को लिखने का तरीका देखिए, यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 से स्टार्ट करते हैं तो D, और इसके बाद 80 पर चलेंगे तो यहाँ भी 80 पर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? DEF ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQRK, त्रिभुज PQRK। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज पहला प्रश्न यहाँ समाप्त कर लिया है। कल हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए लेकर आएंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न इसका। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत केवल आपके लिए है। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।